समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे मेरे पार्टनर के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। जब मैं कॉल करती हूं तो वहाँ पे ये जवाब मिलता है कि बाद में बात करते हैं, चाहे मैं दिन भर में 10 बार कॉल क्यों ना कर लूँ। अगर मैं मैसेज करती हूँ उसका रिप्लाई नहीं आता है, अगर आता भी है तो उसमें 8-8 घंटे लग जाते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मेरे पास एक कमेंट नहीं, कई एक कमेंट आ चुका है और इस पर मैं आज पूरा बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब हम किसी से रिलेशन जोड़ते हैं, शुरुआती दौर में हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। बस मुझे ये लगता है कि अगले इंसान के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा लेना चाहिए, अगले इंसान के साथ रिलेशनशिप बढ़ा लेना चाहिए और इतना नहीं, बहुत ही एक लेवल तक एक रिलेशनशिप को बढ़ा लिया जाता है। लेकिन उसके बीच में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को ब्रेक भी कर लेते हैं। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से हम अपने रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको मात्र यहाँ पे 3 बातें बताऊंगी जिससे आपको कुछ जानकारी आपको मिल सकेगी कि आखिर मेरे पार्टनर के द्वारा मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो पहली चीज़ें ये है कि हो सकता है कि अगला इंसान अकेला हो, उसको एक पार्टनर की तलाश हो और कहीं ना कहीं आप मिल गए हो और आपसे वो रिलेशनशिप बढ़ा लेता है। तो ये रिलेशनशिप आपका कहाँ तक जा सकता है? अगर कोई इंसान जब एलोन है, तन्हा में है, उसको एक पार्टनर की तलाश है, वो एक ऑप्शन के रूप में आपको चूज कर लेता है। बाद में जब मान लो कि आपसे बेहतर, आपसे बेटर कोई इंसान उसको मिल जाता है, फिर वहाँ पे वो अगला इंसान को आप में कुछ ना कुछ कमी नज़र आने लगती है और हो सकता है कि उस वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये हो सकती है कि अभी जो आपके प्रेजेंट में पार्टनर है, हो सकता है कि उनका जस्ट ब्रेकअप हुआ हो, वो पहले से किसी और के साथ इंगेज हो, लेकिन ब्रेकअप होने की वजह से वो टूट गए हों और उस वक्त में हो सकता है कि आपके द्वारा उनको एक इमोशनल सपोर्ट दे दिया गया हो। ठीक है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं इंसान जुड़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब इंसान अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, उसका एक ब्रेकअप हो जाता है, तो उस समय उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत मिलती है और जिस समय उसको जब वो सपोर्ट मिलता है ना, तो उस इंसान से कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उनका कोई एक्स पार्टनर उनके लाइफ में अगर वापस आ जाते हैं तो फिर वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ जेन्युइनली रहना भी चाहें और हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में कुछ हासिल करना हो, जैसे कोई लक्ष्य हासिल करना हो, कोई कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी इंसान अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहता है। और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा होगा उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में। तो वैसे हालात में जो आपके पार्टनर होंगे वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 रीज़न हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि अगर ये तीनों रीज़न आपके पार्टनर की ओर से नहीं आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि कोई इंसान आपके साथ इतने दिनों से खेल रहा होगा। ठीक है। आप में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास कर रहा होगा, आपको टाइम पास का माध्यम बनाए हुए होगा, आपको एक इंजॉयमेंट का साधन बनाए हुए होगा। और ये चीज़ें होती भी हैं, ये पूरी तरह से सच्चाई है इसमें कि बहुत लोग वैसे होते हैं जो पार्टनर इसीलिए बनाते हैं ताकि उनके साथ मेरा एक इंटरटेनमेंट होते रहे। और जब आपसे उनका बिल्कुल मन भर जाता है या फिर आपसे कोई बेहतर उनको मिल जाता है जो आपसे ज़्यादा उनको इंटरटेनमेंट करा पाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं।
फिर वहाँ पे वो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे कि हमको तुमसे बात नहीं करना है, बल्कि जब भी आप कॉल करेंगे तो उनका यही जवाब होगा कि हम बाद में कॉल करते हैं। आप मैसेज करेंगे, घंटों घंटों आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह भी बीत जाए, रिप्लाई नहीं आने वाला है। चाहे आप कितना भी कॉल कर लीजिए, आपसे वो बात नहीं करेंगे। अगला इंसान पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है अब हमको इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इससे ज़्यादा बेटर कोई मिल गया है और उसके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ पे क्या होते हैं कि खुद को इतना ज़्यादा आप बेचैन करके रखे होते हैं, खुद में आप इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आखिर अगला इंसान क्यों हमको छोड़ दिया। आपको उस वक्त यही लग रहा होगा कि हम अपने तरफ से पूरा 100% किसी को देने की कोशिश किए, फिर भी अगला इंसान हमको छोड़ दिया है। मेरे में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से अगला इंसान हमको छोड़ा है। और इस तरह से आप हमेशा खुद को परेशान रख रहे होते हैं। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर कोई इंसान जिस दिन आपसे ये कह दे कि हम आपसे बाद में बात करते हैं और उसके घंटों तक आपको अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर उसका दिन भी बीत रहा है ना, तो समझ लीजिए कि अगले इंसान को अब आप में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इस हालात में अगर उनसे आप बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना मोरल यहाँ पे पूरी तरह से डाउन करते हैं। आपके लाइफ पे ये पूरा असर पड़ने वाला है। अगला इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगला इंसान सोच लिया है, वो खुद में डिसाइड कर लिया है कि अब आपके साथ उनको नहीं रहना है। इसलिए अगर आप अपना मोरल डाउन करके, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के अगर अगले इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। आप पे कुछ चीज़ें ऐसा असर करेगी कि आपको सच में खड़ा होने में ना वक्त लग जाएगा। इसलिए दोस्त, कभी भी आपको किसी के द्वारा अगर इग्नोर किया जा रहा है, किसी के द्वारा अगर आपको अवॉइड किया जा रहा है ना, तो तत्काल आपको वहाँ पे बिल्कुल खुद को संभाल लेना है, खुद को वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप अपने जीवन में कुछ करते नहीं हैं, एक वक्त आएगा कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो जिससे आप बहुत ज़्यादा अपना जो एक क्या हर्ट समझ रहे होंगे ना, वो इंसान भी आपको अपने जीवन से आउट कर देगा। और ये सबसे बड़ा सच्चाई है। अगर आपको ये लगता है कि अगर हम किसी पे बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, उसको हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो अगला इंसान हमको सर पे बैठा के रखेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इंसान उसी को पूछता है जो अपने जीवन में सक्सेस होता है। एक सक्सेसफुल इंसान को हर कोई फॉलो करता है, हर कोई देखना चाहता है। एक फेलियर से कोई बात तक नहीं करना चाहता है। एक चीज़ हमेशा अपने लाइफ में याद कीजिएगा, लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको अपने जीवन में सक्सेस करना है। सेकेंडरी मैटर है कि हमारे लाइफ के लिए कौन इम्पॉर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और किसी के बातों का असर ना खुद पे बिल्कुल मत होने दीजिए। ठीक है, थैंक यू।